गुलमर्ग का विस्तृत इतिहास और यूसुफ शाह चक का योगदान। गुलमर्ग, जो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, ऐतिहासिक रूप से गौरीमर्ग के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में मिलता है, जहां इसे हरे भरे चरागाहों की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जहां कश्मीरी शासक गर्मियों में विश्राम के लिए आते थे। सुल्तान काल में गुलमर्ग मुख्य रूप से गुज्जर और बकरवाल समुदायों के लिए एक चरागाह था। हालांकि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना नहीं थी, जब तक कि चक वंश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यूसुफ शाह चक द्वारा गुलमर्ग को लोकप्रिय बनाना। गुलमर्ग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम सुल्तान यूसुफ शाह चक का है, जो कश्मीर के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। बाद में मुगलों ने उन्हें बंदी बना लिया। यूसुफ शाह चक ने गौरीमर्ग का नाम बदलकर गुलमर्ग रखा, जिसका अर्थ है फूलों की घाटी। वे इसकी प्राकृतिक सुंदरता से इतने प्रभावित थे कि वे अपनी रानी हब्बा खातून के साथ यहाँ अक्सर आते थे। हब्बा खातून कश्मीर की एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। उन्होंने गुलमर्ग को एक शाही विश्राम स्थल के रूप में विकसित किया और इसे कश्मीरी अभिजात वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। उनके शासनकाल में गुलमर्ग शिकार, काव्य गोष्ठियों और सांस्कृतिक सभाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिससे यह बाद में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ। हालांकि 1586 में अकबर ने यूसुफ शाह चक को धोखे से बंदी बना लिया और उन्हें निर्वासन में भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुगल शासकों, विशेष रूप से जहांगीर, ने गुलमर्ग को और अधिक खोजा और विकसित किया। शाहनशाह जहांगीर भी यूसुफ शाह चक की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे गुलमर्ग की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ से 21 प्रकार के जंगली फूल इकट्ठा किए, जिनका उल्लेख उनकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में मिलता है। मुगल काल में गुलमर्ग को मुगल सूबेदारों के गर्मी के विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कोई विशेष विकास कार्य नहीं किया गया। बाद के ऐतिहासिक दौर अफगान और सिख शासकों ने यहाँ किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया, बल्कि भारी कर लगाए, जिससे गुलमर्ग की महत्ता कम हो गई। महाराजा रणजीत सिंह के सिख शासन में कुछ स्थिरता आई, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। डोगरा शासन, विशेष रूप से महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह, ने गुलमर्ग को एक पर्यटन स्थल के रूप में पुनः विकसित किया। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1890 में गुलमर्ग गोल्फ क्लब की स्थापना की और यहाँ स्कीइंग और पोलो की शुरुआत की, जिससे गुलमर्ग एक प्रमुख मनोरंजन स्थल बन गया। आजादी के बाद और आधुनिक गुलमर्ग 1947 के बाद गुलमर्ग की सामरिक, स्ट्रेटेजिक महत्ता लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के निकट होने के कारण और भी बढ़ गई। 48 का युद्ध, पहले भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गुलमर्ग पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसे अपने नियंत्रण में रखा। 1990 के दशक में आतंकवाद, इस दौरान पर्यटन पर बुरा असर पड़ा, लेकिन 2000 के दशक में गुलमर्ग गोंडोला, दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक, की शुरुआत के बाद यह दोबारा एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। निष्कर्ष, सुल्तान यूसुफ शाह चक ने गुलमर्ग को एक शाही और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों की बदौलत इसे मुगल, डोगरा और ब्रिटिश शासकों ने भी पसंद किया। आज गुलमर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कीइंग और पर्यटन केंद्र बन चुका है, जो कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।